ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 8 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। इसके हम 6 सूत्र पूरे किए हैं। 7वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, इन तीनों के पीछे ब्रह्म कारण है। तो जो ब्रह्म कारण है उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के पीछे, वो कारण कौन सा कारण है? 2 मुख्य कारण होते हैं जी। एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। ये मुख्य कारण 2 ही होते हैं। साधारण कारण तो उनकी कोई विशेष चर्चा नहीं होगी साधारण के ऊपर। तो मुख्य 2 ही कारण होते हैं, एक तो निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त कारण बनाने वाले को कहते हैं, और जो वस्तु बन करके तैयार होती उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। तो ब्रह्म जो सृष्टि का कारण है, स्थिति का कारण है, प्रलय का कारण है, तो वो निमित्त कारण है या उपादान कारण है, ये प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में 5वें सूत्र में स्पष्ट किया है, ईक्षण क्रिया मात्र चेतन करता है। तो परमात्मा ईक्षण क्रिया करता है, तो ईक्षण क्रिया एक बहुत बड़ा हेतु बन रहा है कि परमात्मा निमित्त कारण है, क्योंकि ईक्षण क्रिया करने वाला निमित्त कारण ही होता है, उपादान कारण नहीं हो सकता। फिर 6ठे सूत्र में प्रश्न उपस्थित करके समाधान किया है, यदि ईक्षण क्रिया को गौण माना जाए परमात्मा को, परमात्मा में ईक्षण क्रिया है तो वो गौण रूप में माना जाए? नहीं। गौण अगर परमात्मा में गौण मानोगे, कल आप में से किसी ने प्रश्न नहीं किया है, किसी को गौण तभी कह सकते हो कहीं मुख्य होगा, मुख्य के बिना गौण नहीं कह सकते आप। ये बहुत बड़ी बात है। मुख्य कहीं है तभी गौण कह सकते हैं। तो यदि गौण माना जाए तो नहीं, गौण नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, और जहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ, आत्मा ही ईक्षण कर रहा है, तो वो मुख्य होगा, गौण नहीं हो सकता। क्योंकि गौण तो प्रकृति में प्रयोग होता है। जैसे कि अग्नि ने विचार किया, जल ने विचार किया, पहाड़ों ने विचार किया, ये तो गौण क्रिया है। मंच चिल्ला रहे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो जड़ पदार्थों को लेकर के, ये सब गौण है। तो आत्म शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ ईक्षण हो रहा है, तो इसका मतलब है जहाँ आत्म शब्द का प्रयोग हो रहा है वो चेतन ही होगा, और चेतन ही ईक्षण क्रिया करता है, उसी में मुख्य होता है। इसलिए चेतन परमात्मा जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। 7वें सूत्र में कहा है, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, ब्रह्मनिष्ठ योगी के लिए मोक्ष का उपदेश होता है। मोक्ष का उपदेश हर किसी को नहीं दे सकते आप। दे भी दो आप दुर्जनतोष न्याय से, दे भी दो, उसको समझ में नहीं आएगा। जो भूख से पीड़ित है उसको ब्रह्म का उपदेश आप दोगे, उसको भाएगा नहीं, वो सुनेगा नहीं। ये तो ऐसा है जिसको भूख नहीं लग रही है, पेट भरा हुआ है, जिसको भूख नहीं लग रही है, और कैसा भरा है?
आकंठ, मतलब यहाँ तक भर दिया उसने, मतलब क्योंकि वो डालता जा रहा, यहाँ तक भर दिया, एक प्रकार से मोटी भाषा में कह रहा हूँ। अब उस आदमी के सामने कितना ही अच्छा व्यंजन परोसो, उसको मिट्टी जैसा लगेगा, अर्थात उसको भाएगा नहीं वो, क्योंकि उसकी जिह्वा जो है ना, उसकी रसनेंद्रिय जो है तृप्त हो चुकी हैं, वो नहीं खा सकता। एक रसगुल्ला खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ, इसके आगे नहीं खा सकते। खाएगा तो उसको रसगुल्ला नहीं लगेगा उसको। तो जिसको भूख लग रही है उसको भोजन चाहिए, उसको भगवान की भक्ति या भगवान के बारे में उसको कुछ भी समझाओ नहीं समझ में आएगा। मुमुक्षु व्यक्ति को ही मोक्ष का उपदेश होता है। इसलिए याद रखना, सब मनुष्यों के लिए एक जैसा उपदेश नहीं हुआ करता है, व्यक्ति के अनुसार उपदेश करना होता है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि जो उपदेश होता है वो हर किसी को भी उपदेश किया जाता है, आप भगवान की भक्ति करो, आप ये करो। नहीं, भक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भक्ति उस रूप में मत करो, सब छोड़ छाड़ करके भक्ति करो, ये उनके लिए उपदेश नहीं चल सकता। तो मुमुक्षु व्यक्ति को ही उपदेश किया जाता ब्रह्म की, हर किसी को नहीं दिया जाता है। तो मुमुक्षु व्यक्ति ही तन्निष्ठ होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है, उसी के लिए उपदेश होता है। ये चर्चा हो रही है। तो हमने एक मंत्र अथर्ववेद का पढ़ा है, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नून तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो हो आत्मानम धीरम अजरम युवानम। परमात्मा अकाम है, कामना रहित है। इसका उल्टा अर्थ ना समझे, परमात्मा में कोई कामना नहीं होती है। कई बार लोग शब्दों के अर्थ को प्रसंग के अनुसार नहीं लेते, इसलिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। नहीं जी, मैंने पढ़ा है, वहाँ उन्होंने बताया है कि वहाँ ऐसे ही लिखा है। अरे लिखा तो बहुत कुछ है, लिखे हुए को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, ये याद रखिए, लिखे हुए को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। लिखे हुए को हर व्यक्ति समझ ले तो फिर मीमांसा दर्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ऋषि को। बहुत बड़ा शास्त्र है, 6 दर्शनों में 5 दर्शनों को एक तरफ रखो और केवल मीमांसा को एक तरफ रखो। उन 5 दर्शनों में जितने सूत्र है, 5 में मिलकर के उनसे ज़्यादा सूत्र मीमांसा में है। और मीमांसा दर्शन का एक ही विषय है, वाक्यार्थ बोध कैसा करें, वाक्य का अर्थ क्या लिया जाना चाहिए, किस प्रसंग में उस वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए। यदि मीमांसा की जानकारी नहीं है तो व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर देगा। इसलिए अकामा का अर्थ है कामना रहित, शाब्दिक अर्थ तो यही है, कामना रहित। तो कोई ये सोचे भगवान में कोई कामना नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। परमात्मा में तो कामना होती है, बहुत होती है। उसको ये कामना होती है कि ये जो सामने बैठा है ये मुक्ति को प्राप्त करे, ये कामना है। जैसे माँ को कामना होती है मेरा बेटा आगे बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े, मेरे बेटे में रोग ना आए, बीमार ना पड़े, मेरे बेटा बेटी कोई भी मेरी संतति में कोई बीमारी ना आए, मेरी संतति उन्नति की ओर बढ़े। कौन माता पिता नहीं चाहते हैं ऐसे, ये चाह है। और परमात्मा हमारे लिए पिता है, माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये तो श्लोक है। त्वम हीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा अधा ते सुम नमीमय, ये वेद मंत्र है। ईश्वर हमारे लिए माता है, पिता है, सब कुछ है। ऐसे मंत्रों के आधार पर ही तो श्लोक बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देम देव। ये श्लोक जो बना है ये वेद मंत्रों के आधार पर ही तो बने। ये जितने भी सूत्र बने हैं, जितने भी ऋषियों के ग्रंथ बने हैं, इन सब के पीछे आधार वेद ही तो है। तो अकामा का मतलब है अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना परमात्मा में नहीं होती है, ऐसा वो अकाम है। बहुत बड़ी बात है। और धीरा तो आप समझते हैं, परमात्मा में जितना धीरज है उसका 1% भी हमारे में हो जाए ना, हमारा काया पलट हो जाएगा, अर्थात हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे।
यदि हर कोई पत्नी, हर कोई पति, हर कोई गुरु, हर कोई शिष्य 1000 बार सहन कर ले और चू ना करें, और 1000 बार आपके सिर पर बैठ के नाचे आपके अपने लोग, तो भी आप चू ना करें, शांत होकर के सहन करें, तो समझूंगा मैं हम भगवान के भक्त बने। धीरज ही नहीं है व्यक्ति के अंदर, लेकिन भगवान में, हे भगवान, वो तो भगवान है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है। हम इतने गिरगिट की तरह बदलने वाले लोग हैं कि संसार को बन करके 2 अरब साल होने वाले हैं, और 2 करोड़ बार कम से कम जन्म लिया होगा, फिर भी हमको मोटी भाषा में अकल नहीं आया भगवान को पाने की, फिर भी हमको सहन करता भगवान, फिर भी जन्म देता है, हर बार जन्म देता है, ताकि ये कभी तो मेरे को प्राप्त कर लेगा। कितना धैर्य रखता परमात्मा। फिर कहा है अमृता, वो तो अमृत है, आप भी हैं, हम सब अमृत हैं, पर ये विशेष अमृत है परमात्मा, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है। परमात्मा को प्रकट करने वाले और कोई वस्तु, तत्व, पदार्थ नहीं है, वो स्वयं प्रकट है। मुझे तो प्रकट करवाना पड़ता है, शरीर देंगे तब मैं प्रकट हो सकता हूँ, शरीर देंगे और बुद्धि काम करे तब मैं अपने आप को एहसास कर सकता, हाँ मैं हूँ, ये एहसास कर सकता हूँ। शरीर मिलने मात्र से भी मैं एहसास नहीं कर सकता। कितने लोग हैं, लोगों को शरीर मिला है लेकिन पागल है, अर्थात बुद्धि काम नहीं करती है, तो वो अपने आप को एहसास नहीं कर सकते, जिसको आपने एक टाइटल दे देना, ये पागल आदमी है। तो परमात्मा क्या है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है, रस से तृप्त है, और न कुतश्चन ऊनः, कुतश्चन ऊनः न, किसी भी प्रकार से उसके अंदर ऊनः, न्यूनता, कमी नहीं है। कुतश्चन अलग शब्द है और ऊनः अलग शब्द है। ऊना कहते हैं कमी को, और न ऊना, कमी नहीं है। किसी भी रीति से, किसी भी प्रक्रिया से, किसी भी एंगल से आप देखो, परमात्मा में कोई कमी नहीं है। और वो कैसा है, ऐसा स्वरूप वाला है। तम एव, उसी को, किसको, आत्मानम, उसी आत्मा को। तम एव धीरम, उसी धीर धैर्यवान को। अजरम, उसी अजर रूपी परमात्मा को, जो जरा को प्राप्त कभी नहीं होता है। तमेव आत्मानम, तमेव धीरम, तमेव अजरम, तमेव युवानम, ऐसा अन्वय आपको करना है। उसी आत्मा को, उसी धैर्यवान परमात्मा को, उसी अजर, कभी जरा को प्राप्त ना होने वाले परमात्मा को, और उसी युवानम, हमेशा युवा रहता परमात्मा। हम तो बूढ़े भी होते हैं, हमें शरीर के कारण से बचपना होती है, किशोर अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था होती है, बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था होती है। परमात्मा में एक ही अवस्था रहती है, वो हमेशा युवा रहता है, इसलिए परमात्मा का युवानम। ऐसे उस आत्मा रूपी धीर, अजर रूपी, युवा रूपी आत्मा को जान करके, कौन, विद्वान, तत्ववेत्ता, योगी, मृत्यो न विभाय, फिर वो मृत्यु से कभी नहीं डरता। और जो उसको जानता नहीं है वही मृत्यु से डरता रहता है। जैसे हम लोग हैं, कहने को आप कितना ही कह सकते हैं, हम भगवान को बहुत जानते हैं, लेकिन मृत्यु से डरते हैं, इसका मतलब हम नहीं जानते। इति अत्र आत्मानं ब्रह्मात्मानं विद्वान सन मृत्यो न बिभेति इति उक्तम। अब इस मंत्र को ध्यान में रख करके भाष्यकार कह रहे हैं, इति, इस मंत्र में, आत्मानं, आत्मा को, कैसा आत्मा है, ब्रह्मात्मानं, ब्रह्म रूपी उस आत्मा को, विद्वान सन, विद्वान बन करके, मृत्यो न बिभेति, मृत्यु से कभी नहीं डरता, इति उक्तम, ऐसा मंत्र में कहा गया है। तथा, और एक बात, यजुर्वेद का मंत्र दिया है, प्रसिद्ध मंत्र है, परीत्य भूतानि, परीत्य लोकान्, परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च, उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशः। ये यजुर्वेद का मंत्र है,
32वें अध्याय का 11वां मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध है मंत्र। परीत्य भूतानि एक वाक्य है, परीत्य लोकान ये दूसरा वाक्य है, परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च, परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ये तीसरा वाक्य है। तो पहली पंक्ति में कहा है भूतानि परीत्य, ये परमात्मा को लेकर के बोला जा रहा है। परमात्मा कैसा है जी? भूतानि परीत्य, समस्त भूतों में व्याप्त हो रहा है। भूत का मतलब है प्राणी, चेतन जगत। परित्य का मतलब है व्याप्त हो रहा है, या यूं कहिए व्याप्त होकर के रहता है। भूतानि परित्य, समस्त प्राणी जगत में, भूत मात्र में परित्य व्याप्त होकर के विराजमान है। फिर कहा लोकान परित्य, समस्त लोकों में, पृथ्वीलोक कहो, अंतरिक्ष लोक कहो, द्युलोक कहो, लोक लोकांतर कहो, समस्त लोकों में परित्य व्याप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, सर्वाः प्रदिशो दिशश्च परित्य, सर्वाः सभी, कौन? दिशः सभी दिशाओं में। इतना ही नहीं, प्रदिशः उपदिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में और चारों उपदिशाओं में। दिशाएं कितनी होती हैं जी? 8 होती है ना। 4 मुख्य हैं और 4 गौण हैं, जो जिनको आप ईशान कोण, वायव्य कोण ऐसा बोलते हैं ना, वो उपदिशाएं हैं। तो कहते सर्वाः दिशः च प्रदिशः, सभी मुख्य दिशाओं में और उपदिशाओं में परित्य व्याप्त हो रहा है। सभी भूतों में, सभी लोकों में, सभी दिशाओं में परमात्मा कैसा है? व्याप्त होकर के विराजमान है। ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया। दूसरी पंक्ति, उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशः, ये दूसरी पंक्ति है। तो उपस्थाय का अर्थ होता है जान करके, समझ करके, पढ़ करके, पढ़ा करके। उपस्थाय शब्द का अर्थ है जान करके, समझ करके, या पढ़ करके, पढ़ा करके। ये सारे अर्थ उपस्थाय का अर्थ हैं। प्रथम जाम, प्रथम जाम का अर्थ होता है प्रथम उत्पन्न। प्रथम जाम का अर्थ है प्रथम उत्पन्न। और प्रथम कौन उत्पन्न हुआ है जी? मनुष्य भी उत्पन्न हुआ है प्रथम। यहाँ पर सारी सृष्टि उत्पन्न होने के बाद मनुष्यों के लिए सबसे पहले परमात्मा ने वेद दिया है। तो यहाँ प्रथम जाम है प्रथम उत्पन्न ऋग्वेद आदि चारों वेद। ये प्रथम जाम का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद लिया है। वेद जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, वेद। और ऋतस्य का मतलब सत्य। ऋतस्य प्रथमजाम, सत्य वेद। ऋतस्य प्रथमजाम, जो सत्य के रूप में, जो सत्य शाश्वत वेद को, सत्य वेद को उपस्थाय जान करके, समझ करके, ऐसा अर्थ होगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जैसा अर्थ किया है ना, उसका अर्थ मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो ऋतस्य प्रथमजाम उपस्थाय, ऐसा अन्वय करना। सत्य वेद को उपस्थाय जान करके, समझ करके, पढ़ करके, पढ़ा करके, क्या करना है? आत्मना, अपने आप को, स्वयं को, आत्मानम, परमात्मा में, अभिसंविवेशा, जोड़ लेना चाहिए। अर्थात अपने आप को परमात्मा में समावेश कर लेना चाहिए, या मोटी भाषा में कहूँ, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करना चाहिए। लीन समझते हैं जी? आपने सांख्य दर्शन में भी लीन शब्द पढ़ा है। प्रत्यक्ष के संदर्भ में लीन शब्द आया था वहाँ पर, प्रत्यक्ष के संदर्भ में।
लीन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर लेना, यानी अपने आप को परमात्मा में विलीन करना चाहिए, लीन करना चाहिए, अर्थात उसमें डूब जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा को ही देखना चाहिए। परमात्मा को ही देखना चाहिए, सारी वृत्तियों को रोक करके परमात्मा को ही देखना चाहिए, किसी और को नहीं देखना चाहिए। ये है आत्मानम अभिसंविवेश का अर्थ है, यानी आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, अपने आप को आत्मानम परमात्मा में अभिसंविवेश लीन करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अत्रापि ब्रह्मात्मनि स्व आत्म अभिनिवेश उक्ता, अत्रापि इस मंत्र में भी ब्रह्मात्मनि परमात्मा में स्व आत्मा अपने आप को अभिनिवेश अर्थात उसमें प्रवेश कर लेना चाहिए, ऐसा मंत्र उक्ता मंत्र ने कहा है। ये तो दो वेद मंत्र उदाहरण के रूप में दिए जी, अन्यच्चा और भी दूसरे ऋषियों के प्रमाण भी दे रहे हैं, कठोपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कठोपनिषद का। कहते हैं नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम नित्यः, नित्यों में नित्य है, नित्यों में नित्य है। ये कहने के क्या, नित्यों में नित्य मतलब है, नित्यों में नित्य का मतलब क्या है? देखिएगा, परमात्मा भी नित्य है, हम सब नित्य हैं जीवात्माएं, और सत्वरस्तम भी नित्य हैं, हम सब नित्यों में वो नित्य है, अर्थात स्पेशल तो है। सारे मनुष्य समान थोड़े होते हैं, सारे मनुष्यों में कोई स्पेशल होता है, अपनी क्वालिटियों से अपनी योग्यताओं के कारण से वो स्पेशल होता है। आपने वो सुना है ना, सुनते होंगे, भारत का राष्ट्रपति प्रथम पुरुष, ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जी आप? प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक, हम नागरिक भी हैं, वो भी नागरिक हैं, तो प्रथम नागरिक मतलब है श्रेष्ठ नागरिक। हम सब नागरिक हैं, हम सब नागरिकों में वो प्रथम का मतलब है श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि हमने उनको वहां बिठाया है। तो ऐसे ही नित्यों में नित्य है परमात्मा, सत्वरस्तम भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, लेकिन नित्यों में नित्य है अर्थात श्रेष्ठ है, इसका ये तात्पर्य है। फिर कहा है चेतनश्चेतनानां, चेतनों में भी चेतन है, चेतनानां चेतना, चेतनों में भी चेतन है। अब ये क्या मतलब है चेतनों में भी चेतन का? आप भी चेतन है, मैं भी है, हमारी चेतना कोई काम की नहीं है। हम चेतन होकर के जड़ के समान व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि बन गई। चेतनों में चेतन का मतलब है वो चेतन हैं लेकिन सचेत है, और हम सचेत नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं। परमात्मा अपनी चेतना का पूरा उपयोग करता है और हम लोग नहीं करते, इसलिए वो चेतनों में भी चेतन है। कहा एको बहुनाम, बहुतों में वो एक है, अलग से नजर आता है वो। बहुनाम एक, बहुतों में मतलब कोई विशेष होता है ना, जो स्पेशल व्यक्ति होता है ना, कितने झुंड में हो जाए ना, वो अलग से नजर आता है व्यक्ति। जो स्पेशल व्यक्ति होता है, विशेष व्यक्ति होता है, विशेष योग्यता वाला व्यक्ति होता है, वो मेले के अंदर झुंड में भी दिखाई दे रहा हो ना, अलग से दिखाई देता है। बहुनाम एक, बहुतों में एक विशेष है वो।
ये सब परमात्मा की विशेषताएं बताई जा रही है। यो विदधाति कामान, ये बहुत बड़ी बात कही है। यो, जो परमात्मा, कामान, समस्त कामनाओं को, विदधाति, विशेष रूप से धारण करता है हमारे लिए। ये हमारी मूर्खता कहिएगा, हमारी अज्ञानता कहिएगा। आप मेरी ओर देखिए एक बार। मैं मतलब कोई आदमी आज सोना लेकर के खड़ा, हाँ जी किसको चाहिए लो, ये नोट किसको चाहिए लो, जो भी विशेष ऐश्वर्य है मैं अपने हाथ में लेकर के खड़े हो, मैं का मतलब कोई भी हाथ में लेकर, हाँ जी आपको किसको चाहिए, आप ही नहीं ले रहे हो, मैं क्या करूं, मैं तो लेके खड़ा हूं। सारी कामनाओं को लेकर परमात्मा खड़ा है, अपने अंदर धारण करके तैयार बैठा है आपकी कामना को पूरा करने के लिए, लेकिन हम ही नहीं ले रहे। हाँ बोलते जरूर है, प्रार्थना बहुत करते हैं हम लोग, प्रार्थना में कभी भी हम पीछे नहीं रहते हैं। क्यों जी, कोई रहते हैं प्रार्थना में? प्रार्थना में हम पीछे नहीं रहते, लेकिन प्रार्थना पुरुषार्थ करके नहीं होता है, पुरुषार्थ पूर्वक भी नहीं होता है, पुरुषार्थ करके भी नहीं होता, बिना पुरुषार्थ के में हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए स्वामी दयानंद ने एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, ये आदमी भांड की तरह बोल रहा है। तो ये सभी कामनाओं को धारण किया हुआ है, सभी कामनाओं को पूरा करने के लिए तैयार बैठा है, हम ही लोग पहुंच नहीं पा रहे उसके पास में। तो कहते तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंती, वो कोई दूर भी नहीं है, आज मेरा पहुंच नहीं है। हाँ जी मेरी ओर देखिएगा, मोदी जी का पहुंच है जी आपके पास, किसी के पास हो तो बताइए, मेरे को भी आपके साथ चलना है किसी के पास? आपके पास है कोई ऐसा अथॉरिटी, है आपके पास कोई ऐसा हुनर है कि आपका पहुंच हो उनके पास? नहीं है, बहुत दूर है आपसे। पर परमात्मा कैसे? आत्मस्थम, वो हमारे अंदर ही है, मुझ आत्मा के अंदर विराजमान है। तम आत्मस्थम, वो अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर विद्यमान उस परमात्मा को ये अनुपश्यंती, जो लोग देख लेते हैं, जो अपनी आत्मा में देख लेते हैं, वो कौन है जो देखने वाला है? इसे हर कोई नहीं देखता, धीराह, धीर व्यक्ति देखता है। आप लोग भी बोलते होंगे ना अपने बच्चों को, धीरज रखो धीरज रखो, ऐसा बोलते रहते होंगे ना, आप धीरज रखो धीरज रखो, लेकिन आप खुद नहीं रखते तो उनको बोलने तो बेकार हो जाएगा। जो स्वयं धीरज ना रखे वो दूसरों को बोलता है व्यक्ति। हमारी सबसे बड़ी कमी है जी, हम सबकी सबसे बड़ी कमी है, किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कैसे सुधारना चाहते हैं? स्वयं को सुधार किए भी ना दूसरों का सुधार चाहते हैं, क्योंकि हमारे में धैर्य नहीं है। तो तम आत्मस्तम ये अनुपश्यंती, उस ब्रह्म को जो नित्यों में नित्य है, चेतनों में चेतन है, बहुतों में एक है, सभी कामनाओं को तैयार लेकर के बैठा है, तम ऐसे उस परमात्मा को, ब्रह्म को, आत्मस्तम अपने ही आत्मा में विद्यमान उस परमात्मा को ये अनुपश्यंती जो देखते हैं, कौन है? धीराह, वो धीर लोग हैं। इसलिए बोला करता हूँ, हमारे सिर पर बैठ के कोई नाचे ना तो भी हमें शांत रहना चाहिए, चाहे वो सास हो या बहू हो या गुरु हो या शिष्य हो, कोई भी हो, हमारे सिर पर बैठ करके नाचे, बस हमें हर्ट ना करे, अर्थात हमें मारपीट ना करे। पद्मा जी माइक बंद करके रखना है, बस हमारे शारीरिक रूप से हानि ना पहुंचाए। बातों से कितना ही बोले, उन बातों का कोई अर्थ नहीं है, उससे हमारी कोई हानि नहीं होती है। ये जिस दिन मनुष्य को समझ में आएगा ना कि वाणी से हमें कुछ भी कोई बोले उससे हमारी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, जिस दिन वो समझ जाएगा ना, तो समझ लीजिएगा उसके सिर पर बैठ के आप नाच रहे हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसके लिए धैर्य चाहिए, धीर बनना होगा। तो धीर व्यक्ति ही उनको देख पाते हैं। तेषाम शांति, और ऐसे लोगों के जीवन में ही शांति होती है, तृप्ति होती है, संतोष होता है, निर्भीकता होती है, सब कुछ उन्हीं के जीवन में होता है ये शांति। और कैसी शांति होती है? शाश्वती। शाश्वती का मतलब हमेशा रहती है। न इतरेशम, बाकियों के जीवन में शांति कभी नहीं होती। न इतरेशम, बाकियों के जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती। अब भले ही बोलते रहो जी, हाँ जी, हाँ जी, देखिए भगवान की बड़ी कृपा है जी, मेरे सारे बच्चे वेल सेटल्ड है, बस भगवान की दया मुझ पर, सब ओके, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। पर आकंठ डूबा हुआ अशांति में व्यक्ति फिर भी बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्हीं के जीवन में शांति होती है जो धीर होते हैं, जिसके जीवन में धैर्य होता है। आप में से अनेक लोगों ने उपनिषद पढ़ी हैं। उपनिषदों में जितनी बार धीरा शब्द आया ना, उतनी बार और कोई शब्द नहीं आया होगा। आपको प्रत्येक उपनिषद में धीरा शब्द आएगा और अनेक बार आएगा। और जिस दिन हमारे में धैर्य हो जाए ना, फिर तो हमारे जीवन में शांति शांति है। कहते हैं तेषाम शांति शाश्वती, उन्हीं के जीवन में शाश्वत हमेशा बनी रहने वाली शांति होती है। न इतरेशम, बाकियों के जीवन में कभी शांति नहीं हो सकती। ये शरीर छूटने के बाद मोक्ष की बात नहीं है। शरीर में जीते जी, शरीर में रहते हुए भी शांति ला सकते हैं हम अपने जीवन में, बस धैर्य को लाना पड़ेगा। जो जितना अधिक धैर्य लाता है वो उतना ही अधिक शांत होगा। ये हमारे हाथ में है, शांति को लाना और बेचैन होना, अशांति को रखना हमारे हाथ में। अत्रापि चेतन दर्शनेन शाश्वती शांति प्राप्यते इति स्पष्टीकृतम। अत्रापि, इस कठोपनिषद के श्लोक में भी चेतन दर्शनेन, चेतन परमात्मा के दर्शन करने से शाश्वती शांति प्राप्यते, शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। इति, ऐसा स्पष्टीकृतम, स्पष्टीकरण किया है। तस्मात्, इन सारी बातों से, तस्मात् इन सारी बातों से क्या पता लगता है? ब्रह्म निमित्त कारणम जगतो न उपादानम। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी देखो, चेतन व्यक्ति कभी भी किसी का उपादान कारण नहीं है। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ईश्वर का उल्लेख उपनिषदों में आया है, ऐसे वेद मंत्र में आया है क्या? क्या परमात्मा ने ईश्वर किया, ऐसा उल्लेख उपनिषदों का तो हम बार बार देखने में आ रहा है। अच्छा, तो ऐसा वेद मंत्र में किसी ने ये प्रश्न ही नहीं बनता है जी। अगर वेद में नहीं आया ईक्षण करता है भगवान, तो उपनिषदों में क्यों आएगा? नहीं, मैं मंत्र किसी आया तो होगा। हाँ, मंत्र तो है, मैं बता भी दूंगा, आप देख नहीं सकते। देखने का चश्मा भी तो होना चाहिए ना, हमारे पास चश्मा ही नहीं है देखने का। इसका सीधा अर्थ ये है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, उपनिषदों पर हमारे को विश्वास नहीं हो रहा है। हम ये क्यों हमारे मन में प्रश्न होता है कि वेद में भी होना चाहिए, वेद में भी दिखाओ कहाँ पर है। ठीक है, श्लोकों में है, उपनिषदों में है, ऋषियों के ग्रंथों में है, वेदों में कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ। क्यों ये जिज्ञासा पैदा हो रही है आपको? इसलिए पैदा हो रही है कि ऋषियों के ग्रंथों में हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास तो है यार। तो फिर है तो आपको प्रश्न उठाना नहीं चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसी योग्यता बनानी चाहिए कि आप स्वयं वेद मंत्र को पढ़ करके देखो यहाँ है ईक्षण क्रिया, ऐसा आपको पकड़ना चाहिए। जैसे यजुर्वेद की उसमें सृष्टि लक्ष्मी पत्नियां बहुरात्रि पार्श्वे ईशान ईशानामम नैशान सर्वलोकम नैशान, इसमें थोड़ा सा लगता है। ऐसा है कुसुम जी, जो शब्द आप सुन रखे हैं, समझ रखे, वो आपको समझ में आएंगे वेद के।
जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्न बोलते हैं, आपको समझ में है क्योंकि आपने सुन रखा है। तो जो आपने सुन रखा है वही तो समझ में आएगा ना आपको। जो सुना ही नहीं है वो नहीं समझ में आएंगे, और किसी के बताने से भी आपके मन में नहीं बैठेगा। और उसके लिए हमको मेहनत नहीं करना चाहिए। याद रखिए, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। हम उन चीज़ों में मेहनत करना चाहते हैं जहाँ हमारी गति नहीं होती है, जहाँ हमारे मेहनत का कोई फल नहीं मिलने वाला है। हमें वहाँ मेहनत करना चाहिए जहाँ मेहनत करने से हमको सीधा एकदम दोनों हाथों में लड्डू मिल जाए, और वो हम कर सकते हैं वहाँ पर। जहाँ हम मेहनत कर सकते हैं, जहाँ फल प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ मेहनत छोड़ करके उसमें मेहनत करना चाहते हैं जहाँ हमें फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है वहाँ। तो इसलिए उतना ही मेहनत करना चाहिए, या उसी में हमें हाथ लगाना चाहिए जिसमें हमारी गति हो सकती है। ये विशेष बातें बता रहा हूँ मैं आपको। किसी को लग सकता है ये कोई बात हुई है, भला हम जब पूछते हैं तो कभी भी हमको टोका जाता, हमको रोका जाता, हमको उन्नति की ओर बढ़ने नहीं दिया जाता, ऐसा लग सकता है। किसी को लगेगा, मेरे कोई चिंता नहीं किसको क्या लगता है। यथार्थता यही है कि हमें ठीक गाइड नहीं मिला है हमको हमारे जीवन में। हमको ठीक से ले जाने वाला गाइड नहीं मिला, इसलिए हम भटकते जा रहे हैं दुनिया में। और अगर ठीक गाइड मिला है ना, उसको आंख मीच करके उसके पीछे चलने से हम बहुत शीघ्रता से भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इतने से आपको समझना चाहिए, किंतु परंतु नहीं लाना। ठीक है, कुसुम जी? कोई बात नहीं, धीरे धीरे बाद में समझ में आ जाएगा आपको। शेखर जी, मैं केवल कुसुम जी को ले नहीं बोला, ये सभी के लिए बोला है। उन्होंने वो एक तो जरिया बन गए, उन्होंने पूछ लिया, लेकिन अक्सर आप देख सकते हैं लोगों के मन में प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें हमको करने की आवश्यकता वास्तव में वर्तमान में नहीं है। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, यहाँ अथर्ववेद में स्वामी जी ये कहा कि परमात्मा धीर है, अजर है, युवा है, और फिर ऐसा जानकर विद्वान लोग या योगी लोग मृत्यु के भय से मुक्त होते। जी जी। तो मतलब ईश्वर के ये गुण देख के मतलब हम मृत्यु से कैसे मतलब निडर हो जाते हैं? ऐसा है, जिसकी सन्निधि में हम जब जाते हैं उस जैसे स्वभाव हमारे अंदर भी आता है। जैसे पैसे वाले के साथ संगति लगाएंगे तो हम भी पैसे कमाने लग जाएंगे, तो ऐसे परमात्मा की संगति में हम जाएंगे तो उसके गुण कर्म स्वभावों से प्रेरित होकर के हम भी वैसे गुण कर्म स्वभाव वाला बनना चाहेंगे, ताकि उसके साथ बैठ सके, उठ सके, उसके बराबरी तक पहुंच सके। तो वो डायरेक्टली शब्दों से नहीं समझ में आएगा, वो इनडायरेक्टली हम वैसा बनने की चेष्टा करें, वैसा बनेंगे तब हम मृत्यु से भय नहीं खाएंगे। इसका ये तात्पर्य होता है। जी जी सर। हाँ जी, राजगोपाल जी। जय आचार्य जी, नमस्ते जी। यहाँ पर अकाम धीरो ये जो मंत्र गए हैं, इसमें विद्वान शब्द का अर्थ आपने कर्ता के जैसे किया है, और व्याख्या विद्वान जानकर शब्द को आपने व्याख्या करते समय व्यवहार किया है। हाँ जी। और व्याख्या में जो ये की है विद्वान सन को ये अन्वय में आगे लाया है। यहाँ विद्वान तो करता नहीं, विद्वान सन, इस विद्वान का अर्थ क्या होगा? वही करता है, विद्वान बन करके ही मृत्यु से नहीं डरता है। जी जी आचार्य जी जी, धन्यवाद। तो ऐसे विदधाति कामान, इसका अर्थ क्या समझे? कामों को धारण करता है, कामनाओं को पूर्ण करता है। जी आचार्य जी, ये हो गया आचार्य जी। और एक था मैं अभी और याद नहीं करता। शकुंतला जी।
नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस सूत्र में वैसे तो ब्रह्मनिष्ठ को मोक्ष का उपदेश होता है ब्रह्मनिष्ठ के लिए। जी इसके बारे में ईश्वर के गुण और आदि को बताया है। जी। बाद में लास्ट लाइन में ये बता दिया कि इसलिए ब्रह्म निमित्त कारण है, तो ये कैसे लिया है? हाँ, यही तो आपको समझना है, क्योंकि जो ब्रह्म इस तरह का है वो कभी उपादान कारण नहीं होता है, तो फिर कौन सा कारण होता है? जी जी। जो ब्रह्म ऐसे ऐसे गुणों वाला है, ऐसे गुणों वाला तो उपादान कारण होता हुआ कहीं नहीं देखा जाता है। फिर वो कारण है, तो फिर कौन सा कारण है? तो निमित्त कारण होता है। इस तरह समझाया है। जी जी जी। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी को, ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी को, ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी को मोक्ष का उपदेश होने से, ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी को मोक्ष का उपदेश होने से मोक्ष का उपदेश होने से स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि ईक्षण क्रिया करने वाले ब्रह्म ही, ईक्षण क्रिया करने वाले ब्रह्म ही, ईक्षण क्रिया करने वाले ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। ईक्षण क्रिया करने वाले ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी को मोक्ष का उपदेश होने से स्पष्ट होता है कि ईक्षण क्रिया करने वाले ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। आठवां सूत्र, हेयत्व अवचनाच्च, हेयत्व अवचनात् च, हेयत्व अलग शब्द है, अवचनात् अलग शब्द है और च अलग शब्द है। तीन शब्द है। हेयत्व अवचनात् च, च का मतलब है और भी। क्या है और? कहते हैं हेयत्व अवचनात् च अपि च ब्रह्मात्मा न क्वचिदपि हेय पक्षे निर्दिष्टः। अपि च और भी, अपि च का मतलब है और भी एक बात कहना चाहते हैं। क्या? ब्रह्मात्मा, परमात्मा को, ब्रह्म को क्वचिदपि, कहीं पर भी शास्त्रों में हेय पक्षे, त्याग करने योग्य न निर्दिष्टा, निर्देश नहीं किया है। किसी भी शास्त्र में ब्रह्म को त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, न प्राप्त करने योग्य है, त्याग करने योग्य है, ऐसा किसी भी शास्त्र में निर्देश नहीं किया है। हेय का अर्थ होता है छोड़ने योग्य। तो परमात्मा को, ब्रह्म को क्वचिदपि का मतलब है किसी भी शास्त्र में उस परमात्मा को हेय पक्ष में निर्देश नहीं किया गया है। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, नैव तस्य त्याज्यत्वं प्रतिपादितम। तस्य, उस परमात्मा को, त्याज्यत्वम, त्याग करने योग्य है ऐसा, नैव प्रतिपादितम, ऐसा कहीं पर शास्त्र में प्रतिपादन नहीं किया है, वर्णन नहीं किया है। किंतु सर्वत्र तस्य उपादेयत्वम एव विहितम विद्यते। सर्वत्र, सभी शास्त्रों में, तस्य, उस ब्रह्म को, उपादेयत्वम, उपादेय का मतलब है ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य, स्तुति करने योग्य,
पाने योग्य के रूप में विहितम विद्यते, विधान किया गया है। अब उदाहरण से समझा रहे हैं। तद यथा, जैसा कि स आत्मा स विज्ञेय, मांडुक्य उपनिषद में क्या उपदेश किया है? स आत्मा, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। इससे पहले बहुत सारी बातें बताई है उस ब्रह्म के लिए, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। स आत्मा, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। स विज्ञेय, उसको जानना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को ऐसे उस परमात्मा को, ब्रह्म को विज्ञेय, जानना चाहिए। त्याग करना चाहिए थोड़ा बताया, जानना चाहिए बोला है। और बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ी विशेष बात कही है। अरे, ये संबोधन है, किसके लिए संबोधन है ये? मैत्रेयी के लिए। अरे मैत्रेयी, आत्मा द्रष्टव्य, परमात्मा तो देखने योग्य है। मैं क्यों आपको छोड़ करके जा रहा हूँ? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैत्रेयी को, ये मैत्रेयी, मैं तुझे छोड़ कर क्यों जा रहा हूँ? मैत्रेयी बोलती है, आप मुझे कैसे, आजकल की पत्नी जैसे बोले या आजकल के पति बोले पत्नी को, हाँ आप, हाँ मेरे बिना रह सकते हो क्या? आप मेरे को छोड़ करके कैसे जा सकते हो? ऐसे ही मैत्रेयी ने बोला। तो मैत्रेयी को बोलते हैं, नहीं, वो तो देखने योग्य है। तुमको देख देख करके तो मैं परेशान हो गया हूँ। क्यों नहीं, मोटी भाषा में कह रहा हूँ, तुमको देख देख करके परेशान हो गया हूँ, मेरे को तृप्ति नहीं मिली, क्या करूँ मैं? ए मैत्रेयी, तुमको देख देख करके मैं तो परेशान हो गया हूँ, तृप्ति नहीं मिली है। तुम तृप्ति नहीं दे सकती है, वो देखने योग्य है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना है, वो देखने योग्य है, वही तृप्ति देने वाला है। ये त्याग करने वाला नहीं बोला है। तस्य चेतनत्वात् सर्वांतरत्वात् न हेयत्वम, भाष्यकार कह रहे हैं तस्य चेतनत्वात्, क्यों आत्मा को लेकर के ऐसी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है? क्योंकि तस्य चेतनत्वात्, वो तो चेतन है, और चेतन ही नहीं है, सर्वांतरत्वात्, वो सबके अंदर विराजमान है, सबके अंदर व्याप्त है। इसलिए न हेयत्वम, वो छोड़ने योग्य बन ही नहीं सकता। पहली बात तो उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। आप चाहो छोड़ना, लेकिन वो आपसे दूर हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वांतरत्वात्, सबके अंदर विराजमान है, इसलिए वो हेय नहीं है। न हेयत्वम, वो हेय नहीं है। यतः, क्योंकि ब्रह्मात्मा स्वात्म सजातीयः, यतः, क्योंकि, हाँ जी, आप लोग यही तो करते हैं, आप अपनी जाति वालों को छोड़ सकते हैं, क्यों जी? अगर मान लीजिए मेरे बगल में कोई सन्यासी आ जाए, मैं मेरे जाति के हो, ठीक है जी, हाँ मेरे जाति, मैं उसको थोड़ा छोड़ूंगा, और वो भी मेरा ही काम कर रहा हो, मान लीजिएगा। अपने जाति वाले को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये स्वाभाविक बात है, अपनी जाति वाले को नहीं छोड़ सकता व्यक्ति। तो कहते हैं ब्रह्मात्मा, क्योंकि वो परमात्मा कैसा है जी? स्व आत्म सजातीय, अपने आत्मा के समान जाति वाला है, एक ही जाति का है वो भी चेतन, ये भी चेतन, मैं भी चेतन, परमात्मा भी चेतन है। मैं चेतन, अपने जाति के चेतन तत्व को छोड़ करके जड़, भिन्न जाति वाले जड़ को कैसे पकड़ सकता हूँ मैं? ये इसका तात्पर्य है। यथा च उक्तम, जैसा कि वेद कहता है। भाष्यकार कह रहे हैं वो स्वजाति है, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते, मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यथा च उक्तम, जैसा कि वेद भी कहता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये ऋग्वेद का महत्वपूर्ण मंत्र है। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले हैं, सयुजा, एक साथ बैठे हुए हैं एक वृक्ष पर, और वो दोनों कौन हैं? सखाया, वो दोनों मित्र हैं।
तो सजातीय, ऐसे सजातीय को नहीं छोड़ सकते। इसलिए कह रहे हैं जड़म ही हेय पक्षम हर्रति। हाँ, जड़ वस्तु को तो छोड़ना पड़ता है, जड़ वस्तु ही हेय पक्ष को प्राप्त होता है। हेय पक्षम हर्रति, छोड़ने योग्य पक्ष को प्राप्त होता है जड़ वस्तु। तस्य स्वात्मतो विजातीयत्वात्, क्योंकि उस जड़ वस्तु का अपनी जाति से विजाति वाला होने से, अपनी जाति का नहीं हो जड़, वो विजातीय तत्व होने से। सावयवत्वाच्च, और एक विशेष बात है वो सावयव होने से, क्योंकि सावयव वस्तु जो है उसी को हम छोड़ते हैं तो वो बिगड़ती है, इसलिए हमको छोड़ना पड़ता है। जो न बिगड़ने वाली वस्तु हो उसी को तो हम पकड़े रखना चाहते हैं, जो बिगड़ने वाली है उसको कौन पकड़ के रखना चाहता है? यही तो हमको समझ में नहीं आता। आज हम लोग बिगड़ने वाली वस्तु को पकड़ने के पीछे दौड़े हैं, यानी पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग, बिगड़ने वाली वस्तु के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, चाहे वो पैसे के पीछे हो, जमीन के पीछे हो, कपड़ों के पीछे हो, या और किसी के भी पीछे हो, वो सब बिगड़ने वाली है, वो सब सावयव है। इसलिए वो हेय पक्ष को प्राप्त होता है, हेयत्व को प्राप्त होता है। उक्तम च तत्संगेन आत्महानि, एक और एक बात कही है शास्त्र में, यदि कोई उसको पकड़े रखता है, छोड़ने योग्य वस्तु को पकड़े रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं क्या मतलब शास्त्रकार। जो व्यक्ति छोड़ने योग्य को पकड़े रखता है उससे क्या होगा? तत्संगेन आत्महानि, उसको पकड़े रखने के कारण से आत्मा की ही हानि होती है। कठोपनिषद का उदाहरण दिया, हीयते अर्थात या वो प्रेयो वृणीते। कितनी अच्छी बात कही है कठोपनिषद का, या वो प्रेयो वृणीते। याद आ रहा है आप लोगों को? दो मार्ग बताए, श्रेयश्च प्रेयश्च, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग, दो मार्ग बताए गए। तो कहते हैं या वो प्रेयो वृणीते, जो व्यक्ति प्रेय मार्ग को चुनता है, जो व्यक्ति या वो प्रेयो वृणीते, यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से वो निश्चित रूप से प्रेयो वृणीते, प्रेय मार्ग को वर्ण करता है, अर्थात हीयते, उसका विनाश होता है। ये तो जड़ वस्तु को वर्ण करने पर, क्योंकि प्रेय मार्ग क्या है? प्रेय मार्ग में जड़ वस्तु ही तो होते हैं। ये जो बोलते हो ना आप, मैं और मेरा, अटैचमेंट जो है हमारे जीवन में, मैं और मेरा स्वस्वामी संबंध जो है, जिसके साथ हमारा संबंध है वो स्व है, वो सारा का सारा जड़ है। चाहे वो माँ के साथ हो या पिता के साथ हो, चाहे पत्नी पति के साथ हो, क्योंकि वो भी जड़ हैं। क्योंकि आत्मा के साथ आप संबंध नहीं जोड़ रहे होते, उन शरीरों के साथ संबंध जोड़ रहे होते हैं आप। इसलिए कहा जा रहा है जो व्यक्ति प्रेय मार्ग का वर्ण करता है वो तो हीयते, वो तो विनाश को प्राप्त होता है। तो यहाँ तो आत्महानि बताई गई है। आत्महानि का मतलब आत्मा कोई समाप्त होता है ऐसा नहीं है, अर्थात आत्मा की अवनति होती है, आत्मा गर्त की ओर बढ़ता है, अर्थात वो दुख की ओर। आत्मा की हानि का मतलब दुख की ओर बढ़ना ही आत्मा की हानि है, ऐसा समझना चाहिए। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। और भी ब्रह्म को शास्त्रों में कहीं पर, और भी ब्रह्म को शास्त्रों में कहीं पर, और भी ब्रह्म को शास्त्रों में कहीं पर, और भी ब्रह्म को शास्त्रों में कहीं पर त्याज्य के रूप में, त्याज्य के रूप में न कहने से, त्याज्य के रूप में न कहने से, त्याज्य के रूप में न कहने से पता चलता है कि, पता चलता है कि ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है।
ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। और भी ब्रह्म को शास्त्रों में कहीं पर त्याज्य के रूप में न कहने से पता चलता है कि ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है। कल के किसी का प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुभाषिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, भाष्य में जो एक प्रत्यय जड़म ही हे पक्षम अर्हति, ये जो अर्हति शब्द का अर्थ कौन? ये क्रियापद है। अर्हति का मतलब है प्राप्त होता है। जड़म ही हेय पक्षम अर्हति, जड़ वस्तु ही छोड़ने योग्य पक्ष को प्राप्त होता है। धन्यवाद जी स्वामी जी, ठीक है। हाँ जी, महादेव जी। प्रणाम स्वामी जी। जी। यहाँ पे जब सूत्र नंबर 7 में जब उकाम बोला तो उसको किसी पे कामना नहीं है, तो जैसे मुझे लग रहा है क्या उनको शौक उनका ही, तो इसलिए कामना नहीं है क्या? नहीं, दूसरा कोई? देखिए, कामना का अर्थ समझ लीजिएगा। जैसे हम सब में कामना है, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कामना नहीं है। क्या कामना है? अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना होती है हमारे में। सुख प्राप्त नहीं, इसलिए सुख को पाने की कामना, किसी को पैसे को पाने की कामना, अप्राप्त को ही प्राप्त करने की कामना सब मनुष्यों में होती है। ऐसी कामना परमात्मा नहीं है, इसलिए उनको अकाम कहा है। सब तो उनका प्राप्त हो गया, ऐसा ही कि समझ लेना। प्राप्त हो गया का मतलब है पहले अप्राप्त था इसलिए प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। उसके पास पहले से सब कुछ है, ऐसा बोलिए। जी, हाँ, ऐसा ही। हाँ, उसके पास पहले से सब कुछ है, ऐसा मान लें। हाँ जी। और एक आपने बोला ये धीर के बारे में, जी। जब स्त्री उत्पीड़न करे तो वो स्थिर থাকে, तो यहाँ पे उनका चेतना का अभाव, वो ऐसा ही समझना हो सकता तो है। चेतना का जो आपके प्रश्न जैसे संसार में जब स्त्री जी जब फिजिकल टॉर्चर व्यक्ति लेके जब मानसिक उत्पीड़न करता है, बातचीत उत्पीड़न करता है, उस समय उनको स्थिर था, उनको थोड़ा समझना, उनको नॉलेज के बारे में बोलना, ये सब कुछ चुप कर रहना कि वो आदमी का कोई एक नॉलेज का अभाव और उसको चेतना का अभाव बोध होता है नहीं की? जी जी जी। मैं पूरा समझ नहीं पाया आपका प्रश्न, आपकी अभिव्यक्ति को नहीं पकड़ पाया मैं, पर जितना समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार ये मैं क्या उत्तर दे पाऊँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हुआ। आप में से कोई और समझ पाए हो आपके प्रश्न को? कोई और कोई समझ पाए हैं जी? क्या आप पूछना चाहते? मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ आपका। जैसे समाज में बहुत पुरुष होता है, कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं स्त्री का अत्याचार में, तो वहाँ पे तो उनका दोष जाता है, ये समाज में अच्छा काम नहीं कर सकते, नहीं कर पाता है, बात नहीं करा। तो यहाँ पे तो उनका जो ज्ञान के बारे में, उनको स्थिरता के बारे में तो कुछ दुर्बलता होता है ना, वो नहीं कर पा रहा है इसलिए वो स्थिर है, वो जड़ जैसा है, ऐसा ही होता है ना। अर्थात कोई पुरुष स्त्री के साथ अन्याय करता है, गलत व्यवहार करता है, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है, उसको समझ नहीं है, इसलिए ऐसा करता है। ये प्रश्न है आपके पास? कोई उत्तर नहीं देता है, उत्तर देने के संसार में तो अशांति हो जाता है, लेकिन उत्तर ना देकर के स्थिर हो रहा ना, उसका अच्छा तो हाँ, वो उसके अंदर मोह इतना ज़्यादा होता है, इसलिए वो जड़वत रहता है, ऐसा आप समझ सकते। तमोगुण के कारण से, अज्ञानता के कारण से, मोहग्रस्त होने के कारण से उत्तर नहीं देता है, समझ नहीं पाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जी 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 जी। तो फिर भी आप लोगों के प्रश्न, अभी काफ़ी लोगों के हाथ खड़े हैं, फिर समय समाप्त हो गया, मैं मजबूर हूँ। ऐसा करते हैं, जब अगली कक्षा होगी ना, तो आपके जो प्रश्न होंगे उन पर पहले विचार करेंगे, फिर क्लास प्रारंभ करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। आगे 2 दिन आपकी कक्षा बंद रहेगी, कल और परसों। ओ
ओम शांति शांति शांति।